हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 42 चेस्ट साइज सूट की कटिंग को करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जितना भी इसका टोटल कपड़ा है वो मैंने इस पहले एक बार लंबाई में चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद उसको डबल कर लिया है। ऊपर की तरफ को हम दोनों पार्ट्स एक साथ कट करेंगे। तो नीचे की तरफ से अभी बंधे है, मैंने उसको अलग नहीं किया है, तो यहाँ पे बिछा लिया है। 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है हमारा। और बंद साइड मेरी तरफ को है। सूट में गला बना हुआ है पहले से ही। सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर ले लेती हूँ। पहले 7 इंच पे मैंने शोल्डर लिया हुआ है और बैक पार्ट को मैंने 1 इंच उठा के रखा हुआ है। और अभी हम फ्रंट पे मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे 7 इंच का शोल्डर लेने के बाद 7.5 इंच का आर्म होल ले लेंगे। 7.5 इंच का आर्म होल ले लेंगे। उसके बाद 13 इंच पे हम कमर को रखेंगे, कमर का नाप रखेंगे और 19 इंच पे हमारा चाक होगा। यहाँ पे तीनों निशान लग चुके हैं। उसके बाद हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। उन्नीस इंच पे हमारा हिप का निशान है। उसके बाद हमने यहाँ पे जितना ही हमने आर्म होल लिया है उतने में ही एक निशान फिर से लगाएंगे अपनी चेस्ट लाइन पे। यहाँ पे बराबर ही होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन सीधी हमने खींच दी है, आर्म होल को नीचे मिला लिया है चेस्ट लाइन से। उसके बाद हमने अपनी फिटिंग का निशान रखना है। फिटिंग का निशान लगाने के लिए पहले मैंने अपनी टोटल चेस्ट की गोलाई का फोर्थ करा है। उसमें हाफ इंच की लूजिंग भी ऐड कर ली है और एक्स्ट्रा 2 इंच या 1.5 इंच का आप उसमें मार्जिन रख सकते हो। और कमर और हिप में भी हम यही करेंगे। पहले हमारा जितना भी टोटल गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें लूजिंग ऐड करेंगे पौना या हाफ इंच। उसके बाद हम उसमें मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे कमर पे भी हम यही कर लेते हैं। यहाँ पे हिप पे भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तीनों जगहों पे हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। नीचे की तरफ को भी हम इसको बराबर ले लेंगे। जितना हमने हिप की टोटल मार्जिन समेत यहाँ कपड़ा हम ले लेंगे, जितना हमने हिप वाली लाइन पे लिया हुआ है उतना ही हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। सीधी रखेंगे हम अपनी कुर्ती को, ए लाइन में नहीं करने वाले हैं। जितना हमारा ऊपर है उतना हम नीचे कर लेंगे, बॉटम में भी जितना हिप में है। उसके बाद इन निशानों को हम सीधा मिला लेते हैं आपस में। यहाँ पे मैंने मिला लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ती की सीधी साइड पे ही मार्किंग कर ली थी। तो अब हमने इस वाली लाइन को भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो चेस्ट और कमर के एरिया में थोड़ा सा बाहर की तरफ को राउंड देंगे, इसको हाफ इंच से भी बहुत कम देंगे। हाफ इंच से थोड़ा कम देंगे, इस तरीके से राउंड देंगे चेस्ट और हिप के यहाँ से। एकदम लाइन सीधी नहीं रहेगी, थोड़ा सा राउंड इस तरीके से देंगे। और इसकी कटिंग को हम कर लेंगे इस तरीके से। बाहर वाली लाइन पे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपने गले पे मार्किंग कर लेते हैं हाफ इंच अंदर की तरफ को, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। फ्रंट में हमने मार्किंग कर ली है। बैक को अब हम मार्क कर लेते हैं। बैक गला मैंने 5 इंच लगभग लिया हुआ है। चौड़ाई इसकी उतनी ही लेंगे जितना हमारा फ्रंट का नेक बना हुआ है, उतना ही हम इसको बैक में भी ले लेंगे। और गहराई हम लगभग 5 इंच के आसपास ले लेते हैं और इसको गोलाई में शेप दे देंगे।
और इसको 1 इंच की गोलाई पे हमने राउंड दे दिया है बैक गले को भी। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। अभी हमने अपने आर्म होल को भी राउंड देना है। यहाँ पे आर्म होल को पहले राउंड दे देते हैं। 1.5 इंच पे मैंने आर्म होल को गोलाई दी है। ये हमारा बैक आर्म होल की गोलाई रहेगी और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे। और जो चेस्ट लाइन है उससे थोड़ा नीचे की तरफ को लगभग हाफ इंच से थोड़ा कम मैंने इसको अंदर की तरफ को नीचे की तरफ को डाउन दे दिया है लाइन को। इतना एक्स्ट्रा हम नीचे की तरफ कट कर लेंगे इसको मिलाते हुए। और अब हम अपने बैक और फ्रंट हमने दोनों आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब इन पे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों कुर्ती के पार्ट्स जुड़े हुए हैं नीचे की तरफ से। इनको पहले अलग-अलग कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग के निशान हैं उन पे कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट 1 इंच उठा हुआ है। हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को डाउन देंगे हाफ इंच से थोड़ा कम, हाफ इंच दे सकते हैं, हाफ इंच भी दे सकते हैं। वही हम बैक में भी देंगे। इस तरीके से हाफ इंच इसको डाउन देने के बाद गले की कटिंग को कर लेते हैं। अब फ्रंट आर्म होल की गहराई को कट कर लेते हैं। उसके बाद हमने अपने बैक गले की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने अपने शोल्डर को भी डाउन दे देना है। उसके बाद बचे हुए कपड़े से हमने अपनी आस्तीन की कटिंग को करना है। यहाँ पे मैंने उतना ही कपड़ा ले लिया है जितनी मुझे स्लीव्स कटिंग के लिए चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ पे हमारी हाफ स्लीव बनेंगी। तो इसमें कपड़ा बहुत कम था, बचा हुआ था, तो इसमें फुल स्लीव नहीं बन पाई। उसके बाद स्लीव के कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद अपनी कुर्ती का बैक पार्ट लेना है और उसके आर्म होल को इस तरीके से हम मिला के रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से रखना है हाफ इंच ऊपर की तरफ को। यहाँ पे हमें मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट तरीके से स्लीव को मार्क कर लिया है। आर्म होल की गोलाई को इस तरीके से सूट से ही सूट का पार्ट रख के यहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है टोटल। ये और इसके बाद हमें सामने की तरफ से कितनी गोलाई रखनी है वो ले लेना है। उसके बाद मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे मार्जिन को भी ऐड करेंगे और सीधी लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। हम डायरेक्ट तरीके से भी अपने कुर्ती के बैक पार्ट के आर्म होल को रखते हुए अपने स्लीव्स की कटिंग को कर सकते हैं। स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग को इसमें मेजरमेंट का कोई झंझट नहीं है। सबसे ईजी तरीके से इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल को भी गोलाई दे देंगे और अब इसको कट कर लेंगे। इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे हम। यहाँ पे स्लीव के यहाँ पे हमने कट लगा लेना है। यहाँ पे स्लीव का जहाँ पे सेंटर है
उसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग को करेंगे। यहाँ पे हमारी सूट की कटिंग हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।